नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब अभी रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि जो इजराइल है उसने सीरिया पे स्ट्राइक्स किए, है ना। तो क्यों किए, कैसे किए, उसी की हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले इजराइल जो है वो मतलब वैसा नहीं है कि जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, लेटर एजेस जब 10th 11th 12th का टाइम था, तो हम बोलते हैं अरे भाई कुछ भी होगा तो मेरे को बोलना बस, है ना। तो इसराइल इज लाइक दैट। अब हमारे तो जो साथ में थे वो आए नहीं आए, पता नहीं। आ, इसके अलावा अमेरिका जो है, जो सबका मतलब सबसे बड़ा गुंडा बनता है, बोल तो देता है मैं आ जाऊंगा, मगर जब मार पड़ती है तो वो भी बैकफुट पे आ जाता है ना। तो बट इसराइल के साथ ऐसा नहीं है। उसने बोला मैंने अगर वचन दिया तुमको तो मैं वचनबद्ध हूँ और मैं तो आऊंगा। तो यही इसराइल ने किया है साहब। अब क्यों किया, किस लिए किया, वो सब उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो साहब ये देखिए, वाई इसराइल बॉम्ब्ड सीरिया, अभी जुलाई 2025। एस्केलेशन क्या था, ड्रूज माइनॉरिटी कौन है, ग्लोबल रिस्पॉन्स इसका क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए साहब तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसराइल ने क्या किया कि जुलाई 2025 अभी आजकल में मेजर एयर स्ट्राइक्स कर दी सीरिया पे। और की भी कहा इन्होंने, जो इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जो इनके प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास में है, वहीं पे कर दी, है ना। काश 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 मोदी जी, काश आप भी कर देते रावलपिंडी HQ पे, मजा आ जाता है ना। एक्चुअली आता है यार। इसके अलावा आप देखिए टारगेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर इन डमास्कस, स्वेदा रीजन, है ना। इसके अलावा इसका ट्रिगर क्या हुआ, क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से इसराइल ने ये सब किया। तो साहब ट्रिगर थी ड्रूस कम्युनिटी एंड ईरान बैक मिलिशिया। ये जो मिलिशियाज है सीरिया में, जो ईरान के मिलिशियाज है, हिजबुल्ला हो चाहे हमास हो, कोई भी हो, ये ड्रूज कम्युनिटीज को काफी ज्यादा परेशान करते थे, है ना। सो मेजरली जो ड्रूज कम्युनिटी है वो सदर्न पार्ट ऑफ सीरिया में, जो गोलान हाइट्स का रीजन है इसराइल और सीरिया के बीच में, वहां पे ये ज्यादा आपको मिलेंगे। बट दोनों ही देशों में इनकी पॉपुलेशन कम है, 3-3%, 1-1%, 2-2%, ऐसे कुछ 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 डिवाइडेड है। और इससे हुआ क्या, इसराइल ने बोला यार हमने तो वचन दिया था ड्रूज कम्युनिटी को, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए इसराइल एंटर्ड। और वो कहते हैं ना कि पानी जो है वो सर के ऊपर निकल गया था, इस ये रीजन था इसका। इसराइल ने सीरिया को पहले वार्न भी किया था कि यार इनको छोड़ो, ड्रूज कम्युनिटी सिविलियन जो है इनको तुम टारगेट मत करो। बट अब बात करते हैं ड्रूज कम्युनिटी कौन है। तो साहब ये एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है एक। ये आपको मिलेंगे ज्यादातर सीरिया में, इसराइल में और लेबनन में, है ना। अब एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी, ये क्या साहब हुई बात, ये क्या बात हुई साहब। तो साहब ये वो ग्रुप होता है जैसे जिस बड़ी पॉपुलेशन है एक देश में, है ना, वहां पे जो छोटी पॉपुलेशन का ग्रुप है वो दैट इज एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी। एंड एट द सेम टाइम वो आपके साथ कल्चर, आपका हेरिटेज, उसको भी शेयर करना चाहिए। मतलब सालों साल से, फ्रॉम सेंचुरीज वो वहीं पे रह रहा है, तो देन इट बिकम्स एन एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप। आई एम सॉरी। अब इनके बिलीफ्स जो है ना, ये मिक्स है इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के एंड ग्रीक फिलोसॉफी के। पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं इसमें मैंने शायद ऐड नहीं किया ये, बट ये जो है दिस इज एन ऑफशूट ऑफ इस्लाम इटसेल्फ, है ना। जो इनका शिया धर्म है उसमें से ही ये निकले हैं। और इन्होंने अपना एक अलग से आप कह लीजिए एक रिलीजन बनाया जिसे आज हम ड्रूज के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने थोड़ा थोड़ा इस्लाम से लिया, थोड़ा थोड़ा क्रिश्चियनिटी से लिया, ग्रीक फिलोसफी से लिया और एक नया रिलीजन तैयार कर लिया। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना। अ, वही इनका भी, इनकी भी बात है। उसके अलावा मोस्टली जो है मैंने बताया आपको सदर्न सीरिया में ये पाए जाते हैं ज्यादा। और काफी ज्यादा ना इन पर अत्याचार करते हैं यार, ये जो ईरानियन प्रॉक्सीज है ना, फालतू के रेडिकल जो एकदम दिमाग जिनके ट्रांस में चल रहे हैं, जो एकदम 8वीं सदी में, ये सभी लोग इन पर बड़ा अत्याचार करते हैं। जो हिजबुल्ला ले लीजिए, हमास ले लीजिए, आपके सीरिया में तो जोलानी है, वो भी एक टाइम पे ईरान का ही पिट्ठू था। बट अभी बेचारा मजबूरी है तो इसलिए इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कर रहा है बट ऑन द फेस ऑफ इट कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
बट एजेंसीज को सब पता है। जी साहब, अब इसराइल ने इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया वो भी हम देख लेते हैं। इसराइल ने बोला भाई साहब हमारा तुमसे युद्ध थोड़ी है, हम तो ड्रूज माइनॉरिटी को बचाने आए। तो सही भी बात है, इसराइल ने वादा किया था तो गया। इसके अलावा क्लेम्ड सीरिया वाज हार्बरिंग इरानियन एंड हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स। जी हाँ, सीरिया जो है ये बड़ी हेल्प करता है ईरान की, जहां तक हो सकता है। बड़े ओपन या बड़े लेवल पे तो नहीं कर पाता, बट हाँ जहां तक हो पाता है ये करता है, और ईरानियन और हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को अपने पास रखता है। ये सब हिजबुल्लाह वाले तो थे यार, ये सब जोलानी पुलानी जितने भी है ये। तो उसकी वजह से क्या है कि इसराइल को आपका रीजन मिला। और सबसे बड़ा तो रीजन यही था कि भाई ड्रूज कम्युनिटी को तुम अत्याचार नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा हाथ उनके ऊपर है। जिस तरह से द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स द माइटी ऑफ ऑल, जी हाँ आज तक तो है, तो द माइटी ऑफ ऑल का हाथ जिस तरह से इसराइल पे है उसी तरह से इसराइल का हाथ ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर है। इसके अलावा इन्होंने ग्राउंड दिया कि यार ये सेल्फ डिफेंस में, उनके सेल्फ डिफेंस में हम आए हैं, और जो ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स है उनको हम तुम्हारे सामने रखने आए हैं कि भैया तुम इन पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसके अलावा सीरिया जो है, इसने जो रीजनल सीज फायर टर्म्स थे ड्रूस के और इनके बीच में, उसका बता रहे कि वायलेशन किया है। इस ये भी एक रीजन है, और आपको पूरा राइट होता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, अगर कोई सीज फायर को ब्रीच करे तो आप चढ़ाई कर सकते हो उस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर कोई इंडिया नहीं होता, हर कोई भारत नहीं होता। ये बात पाकिस्तान जैसे नापाक देश समझते भी नहीं, इनको लगता है बस इंडिया तो डर गया, ये हो गया वो गया। भाई डरा नहीं, जब आएंगे ना फुल फोर्स में तब देखना। तो इसके अलावा आप देखिए सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जो है हेवीली बॉम्बिंग हुई वहां पे, स्वेदा रीजन में बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा कैजुअलिटीज और डेथ्स अभी तक हो चुकी है ना। ये जो है आपको काफी जगहों पे जो सीरियन या ईरानियन न्यूज मीडिया हाउसेस है वहां पे आपको 250-300 भी मिल सकता है, बट मैंने इसको हिंदुस्तान टाइम से लिया है, 200 प्लस डेथ उसमें बताई जा रही है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका सीरियंस का, आर्म्स डेपो है उसको उड़ा दिया, तबाह कर दिया गया। क्यों? ताकि उनकी क्षमता आपके सामने कम हो जाए। इसके अलावा लिमिटेड एक इंटरनेशनल एड जो होती है, आप काफी लिमिटेड हो गए इंटरनेशनल एड के लिए, आपको यूनाइटेड नेशन से आसपास के देश है वो आते हैं, बट काफी लिमिटेड हो गई है क्योंकि जो एरियाज है वो ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे एड अच्छे से पहुंचाई नहीं जा रही है अभी के लिए। जाएगी मतलब, मगर कुछ टाइम कुछ समय लगेगा इसमें। इसके अलावा सीज फायर और ड्रूज कम्युनिटी जो है उनका क्या रिस्पॉन्स था, है ना। ड्रूज लीडर्स जो है, जो इस कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन्होंने बोला यार हमारे बीच में एक टेम्पररी सीज फायर हो गया है, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग आए, आप लोग कंडीशन देके और हमारी मदद के लिए जो भी पॉसिबल होता है वो सारी चीजें करिए और हमको बचाइए, सबसे बड़ी बात है ना। इसराइल की जो गवर्नमेंट है इन्होंने बोला यस वी आर विद यू एंड yeah we would ensure that your autonomy doesn't goes anywhere है ना। तो बड़ा एकदम मजेदार, मतलब इसराइल इज लाइक छोटा बच्चा नहीं होता एकदम, अरे इसको मारो उसको मारो, अरे हम साथ आ जाएंगे, आ जा भाई साथ, क्या तुम 70 आ जाओ हम तब भी देख लेंगे तुमको। और उसने करके दिखाया, ही हैज नॉट इट हैज नॉट वन इट हैज नॉट लॉस्ट एनी वॉर अगेंस्ट इस्लामिक नेशंस। ये तो एक बात भाई माननी पड़ेगी, मतलब हैट्स ऑफ टू इजराइल फॉर दिस बिग अचीवमेंट। इसके अलावा जो सीरियंस है इन्होंने बोला नहीं हमने तो टारगेट किया ही नहीं सिविलियंस को, ये तो इनकी होता है, ये जो भी मुल्ला रेजिमेंट का ये होता है, नहीं 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 हमने थोड़ी किया, तुमने क्या। सिंपति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर अब आज की जो दुनिया हो गई वो समझ चुकी है कि भाई तुम बड़े ड्रामेबाज नौटंकीबाज हो, प्रोपोगंडा करते हो फालतू का, हमको तुम ना बस वो समझो मत, क्योंकि हम है नहीं, है ना, और समझोगे तो हम ठोकेंगे तुमको। इसके अलावा इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है तो साहब देखते हैं। यूएस जो है इसने बोला है कि यार रिस्ट्रेन करो, मत लड़ो, मगर इसराइल को कंडेम भी नहीं किया, और ये भी बोला कि ठीक है ड्रूस कम्युनिटी के लिए जो करना था वो किया तुमने, अब छोड़ो अभी हो गया अब, है ना। इनडायरेक्टली बोला यार कर कर मजे कर, कोई टेंशन नहीं, है ना। इसके अलावा यूएन जो है उसने काफी कंसर्न शो किया है सिविलियन टोल जो हुआ है उसको लेके। ओ भाई तुम पहलगाम का जब हुआ था, जब इंडिया ने किया तब तो इंडिया को रोकने में लगे थे, पहलगाम के लिए तो मतलब ठीक है तुम कंसर्न शो कर दिया तुमने, मगर ऐसा कुछ था नहीं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो है तुमको कहते हैं ना कि अब इसराइल भी है सीन में, सीरिया भी है, तुमको ज्यादा अटेंशन मिलेगा इसलिए तुमने किया। और
इंडिया को आज तक तुम दबाते आए, आज तक तुमको लगा कि यार चलो इंडिया को जो बोलेंगे मान जाएगा। अब नहीं बॉस, अब यूएन हो चाहे यूएस हो, वी डोंट गिव अ शिट नाउ। या इसके अलावा कैसा है कि अरब नेशंस जो है, इन्होंने स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज किया। जैसे आपको याद होगा ईरान पे की तब भी क्रिटिसाइज किया था, बट मनी मन बड़े खुश थे वो सब, अरे मारो मारो ईरान को, मारो ठोको इसको पकड़ के, है ना। और इसके अलावा जो है ईरान ने बोला हाय इसराइल अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुमको ठोकेंगे। इसराइल बोल रहा है वेलकम यार, ठोक यार, वापस चालू करते हैं अपन, हैं बहुत बोर हो रहे हैं हम भी। हालांकि थोड़ा बहुत चलता रहता है वहां भी, कभी ईरान इन पे कुछ छोड़ता है, कभी ये छोड़ते हैं, वो तो चलती रहेगी चीज। इसके अलावा ऑन गोइंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कंसल्टेशंस, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, कंसल्टेशंस वो सब चल रहे हैं। टेलीफोनिक कॉल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, खुद मीटिंग कर रहे होंगे आपस में, वो चीजें चले जा रही है। अब ये मैटर क्यों करता है इतना? देखिए ये मैटर इसलिए करता है कि ये आपको बताता है एक बहुत बड़ी चीज कि इसराइल और ईरान का जो प्रॉक्सी वॉर है ना, वो किस हद पे, किस स्टेज पे पहुंच चुका है। इसराइल ने तो कसम खा ली है तुम्हारे प्रॉक्सीज जहां होंगे, जिस देश में होंगे हम ठोकेंगे उनको, है ना। उस देश से चाहे बात करनी पड़े हम कर लेंगे, और उस देश से हम कुछ नहीं करेंगे, उस देश को या देश के नागरिकों को कुछ नहीं करेंगे, मगर जहां तुम्हारे प्रॉक्सीज है उनको तो हम ठोकेंगे, घुस घुस के मारेंगे अब तो। इसके अलावा जो एक वल्नरेबिलिटी है वो सामने आई है ड्रूस कम्युनिटीज की। ओ भाई एक बात बताओ, ये तो बेचारे इस्लाम से निकले हुए, इनको क्यों मार रहे हो यार, हैं? है तो ये भी इस्लाम से निकले हुए, इनके पीछे क्यों पड़ गए यार तुम? चलो ठीक है, अपना अपना सोच का तरीका है, सोच अपनी अपनी है। हम कुछ क्या कहेंगे उस पर, कहेंगे तो भी समझ तो आता नहीं है रेडिकलिस्ट को। एनीवेज उनके दिमाग में जो है वो है, सबको मारो। या इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा कि किसी देश की सोवरेंटी और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, इनका क्या नतीजा हो सकता है। क्योंकि आप आज ऐसे ऐसे मिसाइल्स है आपके पास कि आप किसी भी देश पे छोड़ सकते हो, और अपने जो टारगेट्स है उसको प्रेसिशन स्ट्राइक्स के साथ आप खत्म कर सकते हो। मगर किसी देश की सोवरेंटी का क्या बॉस, या यू नो, जिस हिसाब से हमने पाकिस्तान में की थी, इसराइल तो करता रहता है दिन, कभी ईरान पे, कभी सीरिया पे, कभी जो इनका पैलेस्टाइन वाले जो थे आपके गाजा स्ट्रिप एंड ऑल, वो चलता रहता है। तो देश की संप्रभुता का क्या, वो गई तेल लेने गई क्या? अब बोलो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है लॉ वाले, एक्चुअली आई माई सेल्फ एम फ्रॉम दिस थिंग, बट स्टिल आई वुड लाइक टू क्वेश्चन दिस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कि अब क्या हुआ भाई, तुम्हारी जो इंटरनेशनल लॉ है, तुम्हारा संप्रभुता है, उसका क्या हुआ? तो कुछ नहीं हो रहा, है ना। और इससे होगा क्या, आने वाले समय में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा एस्केलेशंस, रीजनल एस्केलेशंस बढ़ने वाले हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान इंडिया के बीच हुआ, उसी हिसाब से हो सकता है कोई दूसरे देश भी ये करे और एक दूसरे पे मिसाइल छोड़नी और चालू कर दे, जिससे कि जो रीजनल एस्केलेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आपका ये कह लेंगे कि मेनलैंड आप सेफ रख सकते हैं एक आ, हद तक, मैं कहूंगा, मगर फिर भी जो नुकसान होगा वो दैट वुड बी टू बिग यार, टू बिग। ये मेरे कुछ सोर्सेज है साहब इसमें। अल जजीरा को तो ठीक है, मैंने बहुत ही कम उसमें से इंफॉर्मेशन ली, जो कॉमन मिली मैंने वही निकाली। बाकी आप देख सकते हैं बीबीसी, सेम सीन जस्ट लाइक अल जजीरा, जो कॉमन था दूसरे पेपर्स में वही लिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज ये तो आप जानते हैं एकदम उन्हीं के माउथ ऑन्स है ये। एंड धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साहब, और इसके अलावा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, परिवारजनों के साथ। और अपने जो भी कमेंट्स है, आपको जो भी लगता है इसराइल सही कर रहा है नहीं कर रहा है, इंडिया को क्या सीखना चाहिए इससे, इंडिया को करना चाहिए ऐसा कुछ, या कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, तो प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट्स, आई वुड वेट फॉर योर थॉट्स। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, एकदम सेहतमंद रहिए साहब। सबसे जरूरी, हमेशा सदैव मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।